बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में जनवरी में बनने वाली निगरान हुकूमत को अब तकरीबन 7वां महीना मुकम्मल होने को है और इन 7 महीनों में बारहा हमने ये बार बार कहा भी, जिक्र भी किया कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जंगल का राज है। इस वक्त यहाँ पर गवर्नर राज लगा हुआ है और जो कुछ गवर्नर साहब के दिल में आता है वो करते हैं। ना तो वो आइन देखते हैं, ना वो कानून देखते हैं, ना वो इख्तियार देखते हैं और ना ही कोई उन्हें रोकने वाला है। और उस वक्त सब लोगों को ये बातें बहुत बुरी लग रही थी, लेकिन आज इस बात की तस्दीक उनके अपने 3 इत्तेहादी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी, ANP और मुस्लिम लीग नून, तीनों ने ये तस्दीक की है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा खुद ये सब कुछ कर रहे हैं जो कि उनका इख्तियार नहीं है। समर हारून बिलोर बीवी, इख्तियार वली साहब और फैसल करीम कुंडी साहब, ये तीनों गुज़िश्ता रोज़ ARY के प्रोग्राम में थे वसीम बदामी के साथ, और वहाँ पर ये जिक्र किया, तस्लीम किया फैसल करीम कुंडी ने कि अगर हमारे क्लास 4 नहीं हो रहे हैं तो आप एहतजाजन छोड़ दीजिए ये मिनिस्ट्रीज। किस मुंह से ये लोग क्लास 4 मांग रहे हैं? क्या ये लेवल रह गया है कि एक बंदा वज़ीर आज़म का मुआविन ख़ुसूसी होगा और वो क्लास 4 भर्तियों के लिए बात करेगा? ये क्लास 4 की भर्तियों के लिए, बेलदारों के लिए जो कुछ इस निगरान हुकूमत के अंदर हुआ है वो तारीख़ का हिस्सा है। और हर जगह पर, ये नहीं किसी एक महकमे में, आप नाम ले लीजिए, बल्दियात का, एग्रीकल्चर का, लाइव स्टॉक का, फाइनेंस का, PND का, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, हर एक जगह पर इस वक्त करप्शन जारी है। और ऐसी करप्शन जारी है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फरिश्ते भी बशवा चुके हैं। उस वक्त जो करप्शन थी वो थोड़ी सोफिस्टिकेटेड अंदाज से थी, ऐसा नहीं करप्शन थी नहीं, लेकिन बहुत ही कंट्रोल अंदाज में थी। यहाँ पे तो अब हर एक बंदा अपनी मर्जी की करप्शन कर रहा है और साथ ही साथ ये गिला भी कर रहा है कि मैंने तो इतनी करप्शन की है, दूसरे ने इतनी ज्यादा कर ली है, तो मुझे भी उतना ही हक मिलना चाहिए जितना वो कर रहा है। समर बीबी ने खुद कह दिया कि गवर्नर साहब यहाँ पे भर्तियां कर रहे हैं, तैनातियां कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये पहली हुकूमत है, कम से कम मेरे इस पिछले 17-18 साल के करियर में मैंने पहली बार देखा कि ठेकेदार उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि मैंने डेवलपमेंट फंड जारी होने के लिए फाइनेंस सेक्रेटरी को और PND की सेक्रेटरी को पैसे दे दिए हैं। उसके बाद जब फंड जारी हुआ तो फंड उन्होंने अकाउंट के अंदर रोक लिया कि पंचिंग नहीं होगी, हमें और भी पैसे दो, हम वो पैसे भी देने को तैयार हैं, लेकिन हमें ये फंड जारी कर दीजिए। इस लेवल तक यहाँ पे करप्शन हुई, इस लेवल तक ये इल्जामात। और फिर साथ ही सिर्फ इल्जाम नहीं है, ये वो लोग हैं जो कि इस सिस्टम का हिस्सा हैं। उन्होंने बता दिया है कि आप लोग 1 रुपया नहीं छोड़ते, यहाँ पे जो ठेके दिए जा रहे हैं उसके अंदर पैसे लिए जा रहे हैं। यहाँ पे जो तैनातियां हो रही हैं डिप्टी कमिश्नर की, असिस्टेंट कमिश्नर्स की, टीचर्स की, प्रिंसिपल्स की, हर एक जगह पर पैसे लिए जा रहे हैं। TMOs जो लगाए जा रहे हैं उनके पैसे लिए जा रहे हैं। बहुत ही अहम आसामियों पर, बहुत ही अहम ओहदों पर ग्रेड 19 के ऑफिसर की सीट होती है, वहां पे 18 का लगा देते हैं, 19 के 17-18 लोग वहां पे इग्नोर कर दिए जाते हैं। 20 की सीट के ऊपर 20 के लोग बैठे होते हैं, उनको इग्नोर किया जाता है, उससे कम लेवल के लोग लगाए जाते हैं। अहम अहम ओहदों पे बंदे लगाने से पहले उनसे बात होती है कि आपको यहाँ लगा तो रहे हैं, हमें इतने पैसे यहाँ से मिलने चाहिए और आपने इतने पैसे देने हैं। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं और ये वो हुकूमत है जिसके पास ऐसा कोई मैंडेट नहीं है। बात होती है इख्तियार की। जब भी कानून बनता है तो इख्तियार के लिए बनता है, इख्तियार बताया जाता है, आइन के अंदर हर एक चीज़ का इख्तियार दिया जाता है। आप जब सवाल करते हैं तो निगरान गवर्नमेंट कहती है हमारा तो ये इख्तियार नहीं है, लेकिन जितना वो कुछ कर रहे हैं वो भी उनका इख्तियार नहीं है। वहाँ पे ये लोग ना कानून देखते हैं और ना ही कोई तरीक़ेकार देखते हैं। 15 अरब रुपए का डेवलपमेंट फंड इन्होंने जारी कर दिया सिर्फ इसलिए ताकि उसमें कमीशन लें, कमीशन खाएं और वहाँ पे ये सब कुछ करें। डेवलपमेंट फंड की कमीशन बहुत थोड़ी होती है। अगर देखा जाए जितना इस वक्त सूरत हाल चल रही है उसकी बात की जाए तो डेवलपमेंट फंड के अंदर बहुत ही थोड़ा, यानी 15 अरब रुपए में से बड़ा भी जुल्म हुआ तो शायद 4-5 अरब रुपए करप्शन होगी, इससे ज़्यादा करप्शन नहीं हो सकती। जो कि एक तरीक़ेकार है हमारा कि डेवलपमेंट फंड का तकरीबन 35 से लेके 45% कमीशन में जाता है और ये लीगलाइज करप्शन है जो कि इस सिस्टम का हिस्सा है। उसमें आपका AG ऑफिस अपना हिस्सा लेता है, फाइनेंस रिलीज करने के अपने लेता है, PND अलग से लेता है, AG ऑफिस अलग से लेता है, DC अलग लेता है, AC अलग लेता है, जो मुतल्लिका वजीर है मैं डिपार्टमेंट का वो अलग लेता है, उसका सेक्रेटरी अलग लेता है, उसका प्लानिंग सेल अलग से पैसे लेता है, उसका बजट सेल अलग से पैसे लेता है। ये तमाम लोग, ये एक लीगलाइज करप्शन है जो कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में चल रही है। तो इस 15 अरब में बड़ा भी जुल्म हुआ 3.5-4 अरब रुपए तक की करप्शन होगी। लेकिन जो खतरनाक करप्शन है वो ये है कि पोस्टिंग ट्रांसफर के अंदर करप्शन होती है। हर एक सीट जो है इस वक्त उसकी बोली लग रही है, खुल के बात होती है कि आप इतने पैसे दे सकते हैं तो लग जाए, वरना वहां पे वो बंदा इतने पैसे दे रहा है। साथ ही साथ अगर हम ये देखें कि जो भर्तियां हैं
पुरानी डेट्स में भर्तियां हो रही हैं। मैंने खुद 3-4 डिपार्टमेंट्स के ऐसे तकर्रुनामे देखे हैं कि उनको जनवरी में भर्ती किया गया है, 3 जनवरी, 6 जनवरी, 8 जनवरी, 12 जनवरी, उस टाइम के अंदर जिस वक्त यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, लीगलाइज करने के लिए पुरानी डेट्स में ऑर्डर निकाले जा रहे हैं। और बेलदार क्या होता है, एरीगेशन में डंडा लेके फिर रहा होता है, उसकी भर्ती के लिए भी एक वजीर साहब जो है मुतल्लिका महकमे के अंदर 3 दिन जाते रहे हैं कि आपने इस एक बेलदार को मेरे लिए भर्ती करना है। ये लेवल आ गया है। इतने बड़े लेवल पे करप्शन हो रही है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो मुतल्लिका सेक्रेटरी है, पैसे जारी करना उसका इख्तियार है, उसके लिए नोटिफिकेशन आ जाता है कि नहीं जी, फाइनेंस सेक्रेटरी पैसे जारी नहीं करेगा, पीएनडी का जो एसीएस है वो जारी करेगा। यानी हामिद शाह साहब के हाथ में पूरा कंट्रोल आ गया। हामिद शाह साहब वो बेचारे क्या कंट्रोल करेंगे, सारा का सारा कंट्रोल अकरम दुरानी साहब के पास है। दुरानी साहब सेहत के इस हालत में भी, काफ़ी उनकी सेहत ख़राब है, फिर भी वो हर एक चीज़ निटी ग्रिटी जो है वो पूरी की पूरी फॉलो करते हैं और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखे हुए हैं। तो निगरान गवर्नमेंट के अंदर जो सेटअप चल रहा है इस वक्त, ये पूरा का पूरा गंदा सिस्टम बन चुका है। साथ ही साथ धड़ल्ले से एएनपी ये मानती है कि जी हमारे वज़रा हैं, पीपल्स पार्टी धड़ल्ले से मानती है हमारे वज़रा हैं, मुस्लिम लीग नून कहती है जी हमारे वज़रा हैं, जमीयत कहती है सिर्फ हमारे नहीं है, इनके भी वज़रा हैं। निगरान गवर्नमेंट कहाँ गई, गैर जानिबदारी कहाँ गई? अगर आप इतने ही शौकीन हैं गैर जानिबदारी के, तो फिर आप ये भी देख लीजिए कि इसके अंदर फिर पीटीआई के लोग भी शामिल होने चाहिए, इसके अंदर फिर आपको एमक्यूएम के लोग भी शामिल करेंगे। नॉमिनी भी यहाँ पे होंगे। अगर यहाँ पे देखा जाए तो बैरिस्टर सैफ साहब यहीं पर उनकी नॉमिनी थे एक टाइम के अंदर, फिर बाद में वो पीटीआई में शामिल हुए, तो फिर आप उनके नॉमिनी भी शामिल कर लीजिए। ये तमाम जो इस वक्त एक सिस्टम बना हुआ है, हमने पहले भी बताया था कि गवर्नर साहब उन्होंने एक टीचर से लेके चीफ सेक्रेटरी तक तमाम लोग अपने लगा लिए हैं और पूरी प्लानिंग के साथ जमीयत उलमा इस्लाम की हुकूमत लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल उठता है, फूड फॉर थॉट है, थोड़ा इस पे सोचिएगा। 2018 के इंतखाबात में मौलाना साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि धांधली हुई और हमारा मैंडेट चोरी हुआ, हम असम्बली में नहीं जाते। जमीयत के साथ मुस्लिम लीग ने भी यही कहा, पीपल्स पार्टी ने भी ये कहा। खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल है, खैबर पख्तूनख्वा में जितने मजबूत पोजीशन पर इस वक्त पीटीआई है, एन मुमकिन है जो कुछ जिम्मेदार लोग हैं उनको ये पता हो कि हारना इन्होंने वैसे भी है, दे दीजिए इनको 1 साल की हुकूमत, 1 साल हुकूमत ये भी इंजॉय कर लें, और फिर इस 1 साल की हुकूमत के बाद अगर अवाम ने इनको वोट ना किया, ये 1 साल के अंदर जो तिजोरियों के मुंह खोल दिए हैं, पैसे लगा रहे हैं, सूबे को मुसलसल खसारे का शिकार किया जा रहा है, वफाक से पैसे लाने की पोजीशन में नहीं है, जो थोड़े बहुत हैं उनको अपनी मर्जी से लगाया जा रहा है। तो जितना भी करप्शन हो रही है उसके साथ साथ ये जो 8-10 वजीर हर एक मुतल्लिका पार्टी को मिल गए हैं, तो इसके अंदर ये चीज़ हो रही है कि अगर इसके बाद भी यहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम हार गई, इसके बाद भी यहाँ पर एएनपी हार गई, इसके बाद भी यहाँ पीपल्स पार्टी नून लीग हार गई, तो फिर वो किसको जिम्मेदार ठहराएगी? वो कैसे कहेगी कि हम लोग तो हार गए, ये जो पीटीआई है या मुतल्लिका पार्टी है, कोई और पार्टी है, XYZ है, वो जीत गई। यहाँ पर उनकी जबानबंदी हो रही है इनडायरेक्ट तरीके से। इनको ये लग रहा है कि जी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सारी की सारी हुकूमत हमारी है और हम जो चाहेंगे वो करेंगे। कांटा लग गया भाई इमरान खान के ऊपर, इमरान खान पे कांटा लग गया है, पीटीआई पे अब तक नहीं लगा। फिलहाल अभी तक पीटीआई बैन नहीं है। हैरानगी इस बात पे भी होती है कि बहुत से सीनियर जो सहाफ़ी हैं वो टीवी पर बैठ के बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि सितंबर के एंड के अंदर हालात बदल जाएंगे और इमरान खान भी बैन हो जाएगा, पीटीआई भी बैन हो जाएगी, हालात बिगड़ जाएंगे और भी सख्ती आ जाएगी। कैसे हम एक गैर जमहूरी अमल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना खुशी से बता रहे हैं कि आप देखिएगा ये सब कुछ होगा। क्यों होगा ये सब कुछ? क्यों हम लोग उसके ऊपर खामोशी से बैठे रहेंगे? क्यों ये सब कुछ हम लोग होने देंगे? इस पूरे मुआशरे के अंदर मुकाबला करना है तो मैदान के अंदर होना चाहिए। जिस तरह कल को पीटीआई के लिए मैदान साफ़ किया गया था, वो बहुत बड़ा जुल्म किया गया था, आज औरों के लिए मैदान साफ़ करना भी सबसे बड़ा जुल्म होगा। अगर एक बंदा, एक शख्स यहाँ पे खड़ा हुआ पोलिंग स्टेशन से बाहर, वो चाहता है कि वो लालटेन को वोट करे, आप उसे कैसे रोक सकते हैं? वो चाहता है कि वो किताब को वोट करे, आप उसे कैसे रोक सकते हैं? वो चाहता है कि वो बैट को वोट करे, आप उसे कैसे रोक सकते हैं? आप उसका मैंडेट कैसे चोरी कर सकते हैं? ये तो फिर पहले से कुछ प्लानिंग हो चुकी है, किसने कहाँ जीतना है। आप बस सिर्फ बराए नाम आवाम को जो है वो धोखा दीजिए कि वो निकले और वोट डाले, लेकिन सूरत हाल ऐसी नहीं होगी। प्लानिंग सब कुछ चलती है, लेकिन बेहतरीन जो प्लानिंग करने वाला है वो ऊपर बैठा है। मजहबी टच ज़रा ज़रूरी है भी, क्योंकि हमारा ईमान ये है कि सारे फैसला साज वही है, फैसले वही करता है। तो देखना ये है कि जब फैसले का वक्त आएगा तो जो फैसला साज हैं उनका फैसला क्या है और फिर ऊपर वाले का फैसला क्या है। दोनों का फैसला अगर एक हुआ फिर तो ठीक है, लेकिन अगर फैसला मुख्तलिफ हुआ तो फिर जीतने वाली की ज़ात ऊपर ही बैठी हुई है। जिस तरह हमने देखा कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून को पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा कर भी ज़ीरो नहीं किया जा सका,
वैसे ही कुछ खैबर पख्तूनख्वा में होता हुआ नज़र आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में इतना आसान नहीं होगा, बल्कि फ़िलहाल अभी तक तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आप पीटीआई को जो है वो ज़ीरो कीजिए। कमज़ोर कर सकते हैं आप उसको, लेकिन वो ज़ीरो नहीं होगी। हाँ, आप कब तक मार धाड़ करेंगे, मार पिटाई करेंगे, घरों पे छापे डलवाएंगे, कब तक आप नैब सब कुछ करेंगे, ये आखिरी हद नहीं है। हैरानकुन तौर पे ये बात भी है कि जब से परवेज़ खटक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है यकम जून से लेके अभी तक हमारी निगरान हुकूमत को बीआरटी का पूरा स्कैंडल ही भूल गया है कि बीआरटी के स्कैंडल के अंदर किसने कितनी करप्शन की है। बीआरटी के दो मेन नाम थे, एक वज़ीर आला साहब और एक एसीएस साहब। वो दोनों प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, फिर एसीएस बन गए। वो दोनों मेन लोग, जो दोनों इसके सरकर्दा लोग थे, वो दोनों अब इस तरफ पलट गए हैं। एक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और एक ने मौलाना साहब के भाई के साथ जाके कतर का वर्ल्ड कप देख लिया और अब तमाम पोस्टिंग ट्रांसफर वो कर रहा है। तो उन दोनों के वहां पे पलटने के बाद अब आपको पीआरटी में करप्शन नजर नहीं आएगी। एन मुमकिन है कल को अगर इश्तियाक उमर साहब अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या खटक साहब के कैंप में जाते हैं तो फिर आपको बिलियन ट्री सोनामी भी इंतहाई बेहतरीन प्रोजेक्ट लगेगा, बहुत साफ शफाफ लगेगा, क्योंकि वो जंगलात का वजीर था, उसका डिपार्टमेंट था। तो अगर आप मुतल्लिका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुतल्लिका साइड पे चले जाते हैं तो आपकी करप्शन लीगलाइज हो जाएगी, कोई मसला नहीं होगा। यही सब कुछ निगरानों के साथ भी हो रहा है। सिर्फ ये एक दरखास्त है मुतल्लिका इदारों से कि ये कहाँ का इंसाफ है कि एक शख्स, एक पार्टी, कुछ लोग बैठ के इस मुल्क को, इस सूबे को लूट रहे हैं और फिर वो खामोशी से तमाशा देख रहे हैं। और कल को जब वो उसके अच्छे बच्चे नहीं बनते, उनको यस बॉस नहीं कहते, तो फिर कहते हैं कि जिन्होंने करप्शन की है मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। जब वो मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे थे उस वक्त आप क्यों खामोश बैठे थे? अगर पीटीआई 9.5 साल इस सूबे को नचोड़ के तबाह करके कर रही थी, उस वक्त आप लोग कहाँ थे? आज अगर ये निगरान गवर्नमेंट पिछले 6 महीने से इस सूबे को तबाह कर रही है, ख़राब कर रही है, करप्शन कर रही है, लोगों से पैसे ले रही है और खुलेआम ले रही है, आज आप खामोश बैठे हैं। और कल को अगर ये निगरान गवर्नमेंट आपकी बात नहीं मानेगी तो फिर आपको गुलाम अली के खिलाफ भी केसेस मिलना शुरू हो जाएंगे, उनके बेटे जुबैर अली के खिलाफ भी केसेस मिलना शुरू हो जाएंगे, फिर आपको अकरम दुरानी के खिलाफ भी केसेस मिलना शुरू हो जाएंगे। ये तमाम पहिया जो है ये करप्शन का नहीं है, ये तमाम पहिया जो है ये मुल्क बचाने का नहीं है, ये पहिया सिर्फ और सिर्फ यस सर कहने का है। अगर आप यस सर कहेंगे तो आपके 100 खून भी माफ़, और अगर आप यस सर नहीं कहेंगे तो फिर चाहे आपने कुछ किया हो या ना किया हो, आपके खिलाफ पुराने केसेस भी बनेंगे और नए से नए केसेस भी सामने आएंगे।